पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे एशिया कप के फाइनल में। 28 तारीख दुबई का ये मैदान होगा और 41 साल बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। अब 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे एशिया कप के फाइनल में। 28 तारीख दुबई का ये मैदान होगा और 41 साल बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तान ने एक नेल बाइटिंग कंपटीशन के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दो 4 किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। जिनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहा। टॉस के टाइम उन्होंने टॉस जीता और पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और उनका जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया। पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और इस मैच में भी जो है टॉप ऑर्डर कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप नजर आया इस मैच में भी। और अगर हम बात करें साइम अयूब की परफॉर्मेंस की तो साइम अयूब का ये चौथा सिफर था इस एशिया कप में। साइम अयूब के शॉट में वाज़ेह तौर पर फ्रस्ट्रेशन नजर आई हमें, क्योंकि मुसलसल जो है वो फेल हो रहे हैं, मुसलसल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब है, कहीं पर वो अपनी बैटिंग में उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे और यही वजह है कि साइम अयूब एक बार फिर नाकाम हुए हैं। और जो चीज़ उनको अभी तक एशिया कप में रखे हुए है वो है उनकी बॉलिंग। अगर वो उस तरह की बॉलिंग ना करते तो शायद अब तक वो टीम में ना होते। इस पर हम बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही एक एक्सेप्शनल किस्म की जो है परफॉर्मेंस हमें इस मैच में देखने को मिली है हारिस की जानिब से और नवाज की जानिब से। कप्तान आगा की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कप्तान आगा कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए आज पर। हाँ, उन्होंने बॉल ज़रूर ली, अपने आप को उन्होंने सेटल ज़रूर करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके पास टाइम था वो एक्सेल करते, शॉट्स लगाते और उस जो स्कोर है उसको कन्वर्ट करते, बड़े नंबर्स में अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते, तब वो अपनी विकेट गंवाकर वापस चले जाते हैं। और उसके बाद जहाँ से पाकिस्तान ने मोमेंटम पकड़ा, जहाँ से पाकिस्तान को जो है वो ग्रो मिला, वो थी शाहीन शाह अफरीदी की वो छोटी सी बैटिंग जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए, लेकिन वहां से कॉन्फिडेंस मिला। आने वाले बैटर्स ने देखा कि अगर शाहीन हिट्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और शाहीन के उन 2 छक्कों ने, हाँ कैचेस जरूर ड्रॉप हुए, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट शाहीन शाह अफरीदी लिटरली उन्होंने आकर जो है 2 छक्के लगाए। उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान टीम के जो हौसले हैं वो बुलंद कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी और पाकिस्तान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। लेकिन वहां से शाहीन आते हैं, 2 छक्के लगाते हैं और एकदम मैच का पांसा पलट जाता है। उसके बाद इस तरह से हारिस आकर सेटल होते हैं, बहुत ही एक क्विक नॉक खेलते हैं 31 रन की। उसके बाद नवाज ने 25 रन बनाए और ये जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस नवाज की आ रही है एंड पर आकर, ये बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। और ये फाइनल में अगर इस तरह की एक आध नॉक आ जाती है उनकी जानिब से तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उम्मीद तो है कि उन तक नौबत नहीं आएगी, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आ जाती है, क्रिकेट है, बाई चांस गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। नवाज जो है वो हॉट फेवरेट है इस टाइम अगर हम बात करें बैटिंग की। साथ ही साथ उनके अगर हम बात करें फ़हीम की तो वो भी बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, नीचे से आकर वो भी कुछ शॉट्स लगाते हैं और जो रन्स हैं उनको बूस्टअप करते हैं। काफ़ी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी इंडिया के खिलाफ भी और रात फिर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके जो पाकिस्तान का टोटल है वो 135 रन तक पहुंचाया। 136 रन का टारगेट था और वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि बहुत कम टोटल है, लेकिन दुबई की विकेट्स पर ये टोटल एवरेज टोटल है, 150 तक ही जाते हैं टीम्स और 136 जो है टारगेट जो है वो बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट आप डिफेंड कर सकते हैं। और जो आपको बता चलूं, जो लोएस्ट टोटल पाकिस्तान ने इससे कबल डिफेंड किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट वो 135 ही था और अब जो है 136 इन्होंने डिफेंड करना था। उसमें आते हैं और स्टार्ट ही में जो शाहीन शाह अफरीदी की फर्स्ट ओवर विकेट है वो हमें देखकर बहुत खुशी हुई। श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने फर्स्ट ओवर में विकेट हासिल की और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर जो है विकेट हासिल करके अपनी जो फॉर्म है उसको बताया कि वो वापस आ रही है। वो बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं। विद द बॉल एंड विद द बैट ही इज एक्सेप्शनल इन दिस एशिया कप। अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए और बॉडी लैंग्वेज भी वाज़ेह तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की नजर आ रही है कि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छे टच में है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद
हारिस रऊफ आते हैं जो स्पीड गन हैं, और उनकी स्पीड की अगर बात की जाए तो एशिया कप में वो 150 को टच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 149 तक जाते हैं, और 142, 43, 44 तो नॉर्मल कर रहे हैं, और उन्होंने भी आकर विकेट हासिल की। और जिस तरह से फिर नवाज आए हैं, नवाज के जो ओवर्स हैं उनमें हमें देखने को मिला कि नवाज का जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, और नवाज का जब बॉल टर्न हो रहा था नवाज ने भी विकेट हासिल की, तब साइम अयूब को लाया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कप्तानी में मुझे बहुत चीज़ जो पसंद आई वो ये थी कि साइम अयूब को उन्होंने पिछली बार की तरह स्टार्ट ही में नए बॉल के साथ ओवर नहीं दिया, क्योंकि साइम अयूब अभी नया है। नो डाउट ही इज डूइंग सो वेल, लेकिन जब आप उसको उसकी जगह पर नहीं लाएंगे तो फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शाहीन, हारिस, नवाज के बाद फिर साइम आते हैं, और साइम भी बहुत एक क्रूशियल विकेट हासिल करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलता है, और वही मोमेंटम जिसकी रिजवान बात करते हैं, तो वो मोमेंटम पाकिस्तान को मिलता है और पाकिस्तान उसको थ्रू आउट द मैच लेके चलता है। और साइम अयूब ने भी बहुत अच्छा स्पेल किया जब उनको उनकी जगह पे यूटिलाइज किया। उन्होंने 4 ओवर किए, 16 रन किए, 2 विकेट्स हासिल की, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिली साइम अयूब की जानिब से भी, नवाज की जानिब से भी। अगर हम बात करें उनके साथ ही साथ दीगर खिलाड़ियों की, सब में बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी इस मैच में। जी हाँ, आखिरी 2 ओवर्स में यूं लगा था कि जो है पाकिस्तान अपनी जो फिर वो लैग कर गया है, जो कॉन्फिडेंस है उसको, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट जो है पाकिस्तान के हक में ही आया। और मज़े की बात यह है कि हारिस रऊफ जो हैं वो लगा था कि इंजर्ड हो गए हैं, और बहुत ही एक स्वेयर इंजरी मालूम हो रही थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से ग्राउंड में आकर जिस तरह से बॉलिंग की, उससे अंदाजा हो सकता है कि कितना पैशन है, कितने मोटिवेटेड हैं, और कितनी कमिटमेंट नजर आई हमें हारिस रऊफ की जानिब से भी। और थ्रू आउट द मैच हमें बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा नजर आया, पाकिस्तान फाइट करता हुआ नजर आया, और यही चीज चाहिए थी, और यही चीज जो मिसिंग नजर आ रही थी इंडिया के अगेंस्ट। हाँ, दूसरे मैच में जरूर ये कुछ हमें देखने को मिला, लेकिन ये वाला जो मैच हुआ है इसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है बहुत जबरदस्त जम के खेला है, और इसी तरह की परफॉर्मेंस हमें 28 वाले मैच में भी चाहिए अगर पाकिस्तान को ये टाइटल जीतना है। माजी में जो कुछ हो चुका है, जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है, डजंट मैटर। अब आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, और आपको बेस्ट टीम बनने के लिए, नंबर 1 टीम बनने के लिए 28 वाला मैच जीतना होगा। और क्रिकेट है ऑन द स्पोर्ट, आप देखें अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टाइटल आपका होगा, और मैटर नहीं करता आपने पीछे किस तरह क्रिकेट खेली। यहाँ पाकिस्तान बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, और गलतियों के बावजूद पाकिस्तान फाइनल में आ गया है, तो बेस्ट विशेस है उनके लिए। और एक और जो न्यूज आपके साथ हमने शेयर करना थी वो ये थी कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान से आईसीसी ने वजाहत तलब की थी, वो वहां पर पेश हुए हैं, और जो मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन, उन्होंने उनसे वजाहत ली है। हारिस रऊफ से पूछा गया आपने जो जेस्चर दिया था वो क्या था, तो उन्होंने कहा कि वो तो जस्ट एक नॉर्मल जेस्चर था। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस तो ब्लेम कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल एक्शन था। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस ये कह रहे हैं तो आप या फिर इंडियंस मुझे ये बता दें कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद जब साहिबजादा फरहान से पूछा गया कि जनाब आपने जो सेलिब्रेशन की थी वो भी एक पॉलिटिकल सेलिब्रेशन थी, तो साहिबजादा फरहान ने कहा कि हम पख्तूनों में ऐसे ही होता है, हमें जब कोई खुशी होती है, जब कोई इवेंट होता है, जब हम कहीं से जीत कर आते हैं तो हम इसी तरह सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो एक नॉर्मल सेलिब्रेशन थी। तो वो अपनी बात पर डट गए, उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो सेलिब्रेशन की है वो मैं अभी भी उसके हक में हूं, और इस पर अभी भी आईसीसी ने कोई वाजे बयान नहीं दिया है, अभी भी बात चल रही है, कोई फैसला वाजे तौर पर सामने नहीं आया है। हाँ, सूर्य कुमार यादव से जो उन्होंने वजाहत ली थी उस पर जो है वो क्लियर हो चुके हैं मामला। सूर्य कुमार यादव को गाइड कर दिया गया है और उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के मामला चल रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उनको कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना। उस पर जो है 28 वाला जो मैच होगा उसमें किस तरह से आपने अपने आप को जो है लिमिट में रहकर जो है खेलना है, ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जेडी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।